दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी पिज्जा को, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2, जो कि एक हॉरर मूवी के हिसाब से सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहें। तो अब बढ़ते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है। लड़के का नाम है कुणाल और लड़की का नाम है निकिता। लड़का एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है और लड़की हॉरर स्टोरीज लिखती है। कुणाल हमेशा निकिता से परेशान रहता है क्योंकि वह हमेशा डरावनी बातें ही करती रहती है और पूरा घर भूत बंगला बनाकर रखा होता है क्योंकि निकिता ऐसे ही माहौल बनाकर लिखती है। कुणाल का मानना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस डराने और एंटरटेन करने के लिए होते हैं। इन सब बातों के बाद कुणाल अपने जॉब के लिए निकल जाता है। वह पिज्जा शॉप पर जाता है और देखता है कि वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो जल्दी से भागकर अंदर जाता है। वहाँ देखता है कि उसका बॉस तांत्रिक से पूजा करवा रहा होता है। कुणाल को भले ही इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, पर उसके बॉस को इन सब पर बहुत विश्वास था। वह ऐसी ही पूजा पाठ अपने शॉप और घर पर कराता रहता था। फिर जब कुणाल घर आता है तो देखता है कि निकिता रो रही होती है। उसके पूछने पर वह बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। समस्या यह होती है कि वे दोनों फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि बच्चे को संभाल सकें, क्योंकि कुणाल एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है और निकिता एक स्ट्रगलिंग राइटर है। कुणाल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि पैसे नहीं होने के कारण उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा होता है, और अगर बच्चा आ गया तो आगे क्या होगा, यह सब सोचकर वह सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देता है। कुणाल का बॉस खन्ना उसे एक चॉकलेट बॉक्स देता है और उसे उनके घर पहुंचाने के लिए कहता है। कुणाल बॉक्स लेकर उनके घर चला जाता है और दरवाजा खटखटाता है। खन्ना की वाइफ दरवाजा खोलकर कुणाल को कसकर पकड़ लेती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। यह सब देखकर कुणाल घबरा जाता है। प्रिया, खन्ना की वाइफ, खुद को अंजलि बताती है। इसके बाद खन्ना उसी तांत्रिक को अपने घर ले आता है और तांत्रिक प्रिया से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वह बस यही बोलती रहती है कि वह अंजलि है। कुणाल का बॉस उससे वहाँ से जाने को कहता है और बाहर यह सब किसी को भी न बताने के लिए कहता है। बॉस का कहना था कि प्रिया को बच्चा होने वाला है, लेकिन उसके अंदर कोई अंजलि नाम की आत्मा आ गई है। कुणाल के दोस्त इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि प्रिया भाभी बहुत अच्छी है और सबका अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन पता नहीं यह अंजलि नाम का भूत कहाँ से आ गया। बॉस ने किसी भी मंदिर या मस्जिद को नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी अंजलि का भूत जा नहीं रहा है। यह सब बातें कुणाल जाकर निकिता को बताता है। वह कहती है कि तुम इन सबको नहीं मानते थे, लेकिन आज तुमने खुद ही देख लिया तो अब तो यकीन हो गया होगा कि भूत होते हैं। फिर अगले दिन बॉस फिर से कुणाल को चॉकलेट का बॉक्स देता है और घर पर देने के लिए कहता है, लेकिन कुणाल को एक पिज्जा डिलीवरी करनी होती है तो वह पहले उसी घर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक औरत गेट खोलती है। वह पिज्जा के पैसे लेने के लिए दूसरे कमरे में जाती है। तभी वहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। फिर कुणाल को किसी के चीखने की आवाज आती है तो वह उसकी ओर बढ़ता है। वह ऊपर पहुंचकर दरवाजा खोलता है और वहाँ खून के धब्बे देखता है। वह तुरंत नीचे भागता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद कुणाल को वही औरत दिखाई देती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। फिर उसे एक बच्ची दिखाई पड़ती है जो अजीब व्यवहार कर रही होती है। अब कुणाल को लगने लगता है कि वह किसी भूतिया घर में है और वहाँ कोई अंजलि नाम लेकर पुकार रहा है। तब कुणाल लैंडलाइन से निकिता को फोन करता है। फोन लग जाता है और वह निकिता को उस घर का पता बताता है और पुलिस को भी कॉल कर देता है। इसके बाद निकिता वहाँ पहुँच जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। तब कुणाल देखता है कि निकिता के पीछे भूत आ रहे हैं। वह उसे पीछे देखने के लिए कहता है, लेकिन निकिता को सुनाई नहीं पड़ता। तभी निकिता के चीखने की आवाज आती है। कुणाल देखता है कि निकिता एक रस्सी से लटकी हुई है, तो वह उसे बचा लेता है। फिर वे दोनों उस घर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकिता फिर से गायब हो जाती है। कुणाल बहुत डर जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और दरवाजा खोलती है। पुलिस उससे पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है, तो वह बताता है कि वह पिज्जा डिलीवर करने आया था। पुलिस वाला बताता है कि यह घर पिछले 2 सालों से बंद है, पर कुणाल कहता है कि यहाँ पर पूरी फैमिली रहती है। पुलिस वाला बताता है कि 2 साल पहले यहाँ 3 लोगों का मर्डर हुआ था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कुणाल पुलिस वाले का फोन लेकर निकिता को कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तब कुणाल कहता है कि यहाँ से निकलो, यहाँ भूत हैं। जैसे ही वह बाहर निकलता है, दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और दोनों पुलिस वाले अंदर बंद हो जाते हैं। कुणाल घर आकर देखता है तो निकिता कहीं नहीं मिलती। वह अपने दोस्तों को मिलकर कहता है कि उसे पुलिस के पास चलना चाहिए, पर उसके दोस्त उसे उसके बॉस खन्ना के पास ले जाते हैं, क्योंकि पुलिस उन पर
पर यकीन नहीं करेगी। अब कुणाल खन्ना को सारी कहानी बताता है। वह कहता है कि निकिता उसी घर में बंद हो गई है और जब से वह प्रिया से मिला है तब से यह सब शुरू हुआ है। जो अंजलि नाम का भूत प्रिया के अंदर है वही भूत उस घर में भी है। बॉस कहता है कि तुम 2 दिन इंतजार करो, अगर निकिता तब तक नहीं आती है तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। बॉस उससे चॉकलेट बॉक्स के बारे में भी पूछता है तो कुणाल कहता है कि वह बॉक्स शायद घर में ही छोड़ आया। 2 दिन तक निकिता के वापस न आने पर कुणाल पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई मदद नहीं मिलती और वह घर वापस आ जाता है। कुणाल का दोस्त उस घर के आसपास पूछताछ करने जाता है तो वहाँ एक आदमी बताता है कि वह घर भूतिया है। वहाँ 2 साल पहले एक औरत रहती थी जो प्रेग्नेंट थी। उसके पति को उस पर शक था तो उसने उसे कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला और खुद भी सुसाइड कर लिया। कुछ दिनों से वहाँ रोने की आवाजें आ रही थी तो 2 पुलिस वाले वहाँ गए थे, लेकिन 2 दिन बाद उनकी लाश घर के बाहर पड़ी मिली। तब से कोई भी उस घर में नहीं जाता है। कुणाल ने यह सब खन्ना और उसके तांत्रिक को बताने के बाद तांत्रिक उसे उस घर से दूर रहने के लिए कहता है। अगले दिन कुछ गुंडे आकर खन्ना को धमका रहे होते हैं और दुकान तोड़ने की धमकी दे रहे होते हैं। खन्ना कुणाल से कहता है कि उसे उस भूतिया घर में जाना ही होगा क्योंकि उसे चॉकलेट वाला बॉक्स चाहिए था। कुणाल मना करता है, लेकिन खन्ना उसे कार में छोड़कर उन गुंडों के साथ घर के अंदर चला जाता है और बॉक्स को ढूंढने लगता है। घर में जाते ही उन्हें दीवार पर अंजलि नाम लिखा दिखता है और वहाँ एक औरत खड़ी होती है। जैसे ही वह अपना डरावना चेहरा दिखाती है सब लोग डरकर भाग जाते हैं। दरअसल वह डरावना चेहरा निकिता का ही होता है जिसे भूत ने पसंद कर लिया है। वे जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और कार में बैठ जाते हैं। खन्ना उन दोनों से कहता है कि जो कुछ भी देखा और हुआ वह कुणाल को न बताए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कुणाल को पता चले कि एक भूत ने उसकी वाइफ को अपने कब्जे में ले लिया है। कुणाल पूछता है कि क्या वहाँ निकिता दिखी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। फिर कुणाल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद खन्ना तांत्रिक से मिलता है और फिर कुणाल के दोस्तों से मिलकर बताता है कि तांत्रिक ने कहा है कि उस घर में अंजलि नाम का भूत है जो हमेशा एक प्रेग्नेंट महिला को ही पसंद करता है। खन्ना बताता है कि उसकी वाइफ पर भी वही भूत कब्जा कर चुका था और जब कुणाल ने निकिता को उस घर से फोन किया तो भूत ने उसे अपनी पसंद बना लिया क्योंकि निकिता प्रेग्नेंट है। खन्ना कहता है कि जब तक भूत निकिता के अंदर है तब तक वह मेरी वाइफ को परेशान नहीं करेगा। खन्ना यह भी कहता है कि हमें नहीं पता कि निकिता जिंदा है या नहीं, तो वह किसी को भी यह बात बताने से मना करता है। अगले दिन कुणाल खन्ना के पास जाता है। खन्ना उसे दिलासा देता है कि परेशान मत हो, तुम्हारी वाइफ जल्दी वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। खन्ना कुणाल को छुट्टी दे देता है और कुछ पैसे भी देता है ताकि वह आराम कर सके। कुणाल वहाँ से चला जाता है और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर बहुत उदास हो जाता है। उसे यह भी नहीं पता कि निकिता वापस आएगी या नहीं। वह बिल्डिंग के टेरेस के किनारे खड़ा हो जाता है और नीचे देख रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि वह आत्महत्या करने वाला है। तभी किसी का हाथ दिखता है जो उसे धक्का देने आ रहा है, लेकिन तभी एक राज खुलता है। वह हाथ कुणाल की निकिता का होता है। निकिता मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। अब यहाँ पर सस्पेंस खुलता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस दिन जो पिज्जा ऑर्डर का कॉल आया था वह किसी भूतिया घर से नहीं बल्कि निकिता का कॉल था ताकि कुणाल सीधा घर आ सके। तभी खन्ना को किसी का कॉल आता है और वह बॉक्स दुकान से निकालकर कहीं और रखने के लिए कहता है। खन्ना कुणाल को चॉकलेट बॉक्स घर पहुँचाने के लिए बोलता है तो कुणाल पिज्जा और बॉक्स दोनों लेकर अपने घर आ जाता है क्योंकि निकिता को भूख लगी होती है। निकिता को वह चॉकलेट बॉक्स दिखता है तो वह उसे खोलकर देखती है तो उसमें उसे हीरे मिलते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। कुणाल उसे इनको वापस रखने को कहता है, लेकिन निकिता उसे एक आइडिया बताती है जिससे कि वे हीरे उनके हो जाएं और खन्ना यह पुलिस में बता भी न सके। वे दोनों जानते थे कि खन्ना भूत प्रेतों में बहुत विश्वास करता है और उसे यह भी लगता है कि उसकी वाइफ में अंजलि नाम का भूत है और वह प्रेग्नेंट थी तो खन्ना उसके लिए कुछ भी कर सकता था। निकिता हॉरर स्टोरीज लिखती थी तो उसे एक घर के बारे में पता था जहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार दिया था। वे लोग प्लान बनाकर वहीं जाते हैं। तब कुणाल वहाँ पर खन्ना को कॉल करता है और बताता है कि उसकी वाइफ निकिता गायब है और वह एक घर में फंस गया है। यह सब दोनों नाटक कर रहे होते हैं और वह सारी भूत वाली स्टोरी फेक होती है। कुणाल कहता है कि यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन खन्ना उस बॉक्स को ढूंढते हुए जरूर आएगा। तो निकिता कहती है कि वह सब कुछ संभाल लेगी। वह खन्ना को ऐसा डराएगी कि वह दोबारा इस घर को देखे तक नहीं। जब खन्ना और उसके दोस्त उस घर में घुस रहे होते हैं तो कुणाल निकिता को मैसेज कर देता है कि तैयार हो जाओ। डराने के लिए दीवार पर जो अंजलि नाम लिखा होता और जितनी भी कलाकारी होती है वह सब निकिता ने ही की होती है और वह मेकअप करके उन लोगों को डरा देती है। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से होता है और वे दोनों करोड़पति बन चुके होते हैं। कुणाल निकिता को एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहता है और एक आखिरी बार पिज्जा डिलीवर करने के लिए कहता है। कुणाल वहाँ से उस घर में पिज्जा लेकर जाता है। वहाँ पर एक बच्चा पिज्जा लेता है और चला जाता है।
वहाँ पर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है जिसका नाम अंजलि होता है। यह देखकर वह परेशान हो जाता है और वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे स्क्रिप्ट में उन लोगों ने लिखा था। फिर वहाँ पर दरवाजा बंद हो जाता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिल्म वहीं पर खत्म हो जाती है। इस बार सच में कुणाल एक भूतिया घर में फंस जाता है। तो दोस्तों, यह मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो फ्री में YouTube पर देख सकते हैं और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, लाइक और कमेंट देखकर हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। तो आप अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।